हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त 2024 से होने वाला है। उसी के लिए कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में है, जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि अब 15 प्रैक्टिस सेट जो है, जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो बिहार पुलिस का नया सिलेबस जो जारी किया गया 10वीं स्तर का, उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगा। जो कि आज हम आपको सेट नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से 3 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो आइए देखते हैं। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। जो कि यह 4 नंबर जो सेट जो है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो है, जो पटना द्वारा आयोजित किया जाता है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, उसके लिए कुल प्रश्न जो है 100 का यह सेट तैयार किया गया। जो कि फुल सिलेबस प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जिसमें यह जो एग्जाम जो होता है वो 120 मिनट का होता है। तो देखिए, इसका पहले आप लोग बना लिया कीजिए, उसके बाद डिस्कशन देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए देखते हैं। आज इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देख लेते हैं। पहला देगा सिल्वर आयोडाइड, जो कि यह हॉर्न सिल्वर, जो कि यह हॉर्न सिल्वर जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। तथा अगला है सिल्वर क्लोराइड, जो कि कृत्रिम वर्षा, जो कि यह भी गलत दिया गया है। यह सिल्वर आयोडाइड जो होता है वह कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। जो कि यह सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। जो कि यह फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा यहाँ दे जिंक फॉस्फाइड, जो कि जिंक फॉस्फाइड जो होता है दिया गया चूहे के विष, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें इसका सही वाला बताना है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो यह जो आवश्यक जो होता है वह CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि दिया है कि जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन स्कर्विक रोग के इलाज में उपयोगी है। तो देख लेते हैं स्कर्विक रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी होता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह जो होता है विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होता है। जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। जो कि इसके कमी से जो रोग होता है वो देख लेते हैं। पहला दे आम, तथा अगला दे पपीता, तथा अगला दे आंवला तथा बेर दिया गया है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो पाया जाता है आंवला में पाया जाता है। जो कि आंवला के कमी से यह होता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। विटामिन सी के कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है प्रक्षेपात्र अस्त्र है, इसमें बताना है कि प्रक्षेपात्र अस्त्र इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं। एक स्थल से स्थल प्रक्षेप, तथा अगला दिया गया है एक स्थल से हवा प्रक्षेपात, तथा एक हवा से हवा प्रक्षेपात। तो इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में DRDO कहा जाता है, इसके द्वारा हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र अस्त्र का विकास किया गया था। जो कि इसका पहला प्रशिक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर स्थित अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र से 9 मई 2003 में किया गया था। याद रखिएगा इसका डेट कब किया गया था। तो 9 मई 2003 में किया गया था। आगे देखते हैं। जो कि दिया है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो गोल्डन धान जो होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए की होता है मात्रा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि दिया है मनुष्यों के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह आँख हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह नाम क्या है। तो इसका नाम जो देख लेते हैं। पहला दिया है सरस्वती, जो कि गलत दिया गया है।
अगला है भारती, जो कि भारती जो है भारत का तीसरा शोध केंद्र भारती है, जो कि इसका परिचालन जो है 2012 से शुरुआत किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अंटार्कटिका में भारत का प्रथम अस्थायी स्टेशन कौन सा था। तो प्रथम जो था वह दक्षिणी गंगोत्री था। वही दूसरा कौन सा था, तो दूसरा जो था वो मैत्री था। जो कि तीसरा कौन सा है, भारतीय है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा जोड़ा गलत है वो बताना है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए जेम्स वाट वास्प इंजन, जो कि सही है। अगला है एजी बेल, जो कि टेलीफोन, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कि जे एल बियर्ड, जो कि टेलीविजन, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है जे परकिंस, जो कि पेनिसिलिन, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि पेनिसिलिन की खोज जो था वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 इसमें किया गया था। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए। तो ये समतल दर्पण का जो न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि। तो यह जो दिया जाता है इसका मुख्य जो कारण होता है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि हाइड्रोजन जो होता है अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, जो कि यह वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करता है। वही हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु भरे गुब्बारे में प्रयुक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो देख लेते हैं, पहला देखो विटामिन ए, तथा अगला देखो प्रोटीन, तथा अगला देखो एंजाइम, तथा अगला देखो हार्मोन। तो इसमें विटामिन ए जो है इसका निर्माण जो होता है हमारे शरीर में नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है कि डब्ल्यू के आविष्कार तथा संस्थापक कौन थे। तो इसके आविष्कारक या संस्थापक जो थे वह टिम्बर रूस थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब विकास किए थे, तो यह जो किए थे 1989 में किए थे, 1989 में किए थे। तो आगे देखते हैं, दिया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के या कानपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनोस्मिया कहते हैं। तो यह इनोस्मिया जो कहा जाता है यह कहा जाता है घाव संवेदना के कमी को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो यह जो तुलना जो किया जा सकता है वो फिल्म से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आंख की रेटिना जो होता है वह कैमरे की फिल्म की भांति कार्य करता है। आगे देखते हैं, जो दिया है कि एड्स होता है, बताना आपको कि एड्स बीमारी जो होता है वो किसके कारण होता है। तो यह जो होता है वो विषाणुओं से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह HIV नामक विषाणु के कारण यह एड्स नामक बीमारी होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीट भक्षी मछली होता है। तो यह कीट भक्षी मछली जो होती है यह उसी को गैम्बूसिया कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। इसमें कौन सा बताना है कि इसमें मानव गुर्दा जो किडनी जो होता है उसका कार्य नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, जो कि है। अगला है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो होता है वह अग्नाशय में इंसुलिन पाया जाता है उसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो है नहीं है। तथा अगला है यूरिया का छान कर बाहर करना, जो कि है। अगला है कोई हार्मोन का स्रावन करना, जो कि ये भी सही है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। तो यह थ्रोम्बिन का संबंध जो है वह रक्त जमाव में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इंडियन गैस का मिश्रण है। तो इंडियन गैस जो होता है उसका मिश्रण जो होता है वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। या इंडियन गैस दिया गया, तो इंडियन गैस मतलब LPG। तो LPG जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है वह प्रोपेन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन गैस का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो यह जो तरीका जो बताता है वो भ्रूण के लिंग को बताता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि एमनियोसेंटोसिस जो होता है गर्भवती महिला में किया जाने वाला एक प्रसवपूर्ण प्रशिक्षण है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह मंदक के रूप में प्रयोग जो किया जाता है ग्रेफाइट का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि परमाणु भट्टी जो कि नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाते हैं। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तथा नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट अथवा भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट का या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो यह ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादित जो किया गया था, यह किया गया था एस चंद्रशेखर द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह ब्लैक होल जो होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है जहां प्रकाश सहित कुछ भी उसके अंदर खिंचाव से बच नहीं सकता है, उसी को ब्लैक होल कहा जाता है। जो कि यह जो खोज किए थे एस चंद्रशेखर ने किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। तो यह जो प्रयोग में लाया जाता है उत्तल दर्पण का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है सदैव आभासी होता है तथा प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा होता है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। यह जो मदद जो करता है वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है यह टंगस्टन का बना होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे। तो यह जो राजकुमार कौन थे जो पिता की मृत्यु के उत्तरदायी थे, तो यह जो थे अजात शत्रु थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि मगध के शासक अजात शत्रु जो थे अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे। इस वजह से वह अपने पिता की मृत्यु के उत्तरदायी थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि अजात शत्रु को यह इतिहास में कुणी, जो कि कुणी का अर्थ है प्रीतहंता, जो कि उनके नाम प्रीतहंता के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया है कि बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वह श्रावस्ती में दिए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो यह पहला शासक जो थे, जो गुप्त शासक थे जिन्होंने सिक्का जारी किया था, यह जो किए थे समुद्रगुप्त किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। तो यह महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो थे, यह जो शामिल जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो यह अजमेर में बसने वाले जो थे शेख मुईउद्दीन चिश्ती से। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाए थे। तो ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले जो थे वह फिरोज शाह तुगलक थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना किए थे। तो यह विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना जो किए थे वह टीपू सुल्तान थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि टीपू प्रथम भारतीय शासक थे जिसने देशी प्रशासन के पश्चात प्रशासन का मिश्रण किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा गलत दिया गया बताना है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया कि अजमेर जो कि कुतुब उल इस्लाम, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबूत उल इस्लाम का निर्माण जो है दिल्ली में करवाया था, जो कि यह जो है अजमेर दिया गया, इस वजह से गलत है। तथा जौनपुर में आटला मस्जिद जो कि सही है, तथा मालवा जहाज महल जो कि ये भी सही है, तथा गुलबर्गा माजा मस्जिद जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना किया था। तो यह आगरा की स्थापना जो किया गया था वह सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह जो हस्ताक्षर जो किए थे वह जय सिंह के साथ किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 42 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो यह जो प्रस्तावित जो किए थे वो CR दास ने किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में संपन्न भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिससे विरोध जो है चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। जो कि दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के आवार्षिक अधिवेशन में, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई और इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तुत किया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं, पहले देखें अगस्त प्रस्ताव, जो कि अगस्त प्रस्ताव जो होता है 8 अगस्त 1940 में है। तथा अगला देखें मंत्रिमंडल मिशन की योजना। मंत्रिमंडल मिशन की योजना जो हुआ था यह 1946 में हुआ था। तथा यहाँ देखें क्रिप्स मिशन योजना। क्रिप्स मिशन जो योजना जो था 3 मार्च 1943 में हुआ था। तथा यहाँ देखें वेबेल की योजना, जो कि वेबेल की योजना जो था 14 जून 1945 में हुआ था। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा, पहला सबसे पहले यह अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, उसके बाद क्रिप्स मिशन की योजना हो जाएगा, तब वेबेल की योजना हो जाएगा, तब उसके बाद मंत्रिमंडल मिशन की स्थापना हो जाएगा। तो यह जो जगह 1 3 4 2 जो कि किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया 4 में दिया गया, सॉरी सी में दिया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व दिल्ली में किए थे। तो यह स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में 1905 ईस्वी में सैयद हैदर राजा ने किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किए थे। तो यह जो संगठित जो किए थे वह जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1942 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यह रामचंद्र पांडुरंग जो था वो तात्या तोपे ने था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था, जो कि 1857 के विद्रोह में से एकमात्र नेता थे जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने बिना स्वार्थ के वीरतापूर्वक अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। तो यह जो संपन्न जो हुआ था वह दिसंबर 1924 ईस्वी में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगांव में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जो कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका आंसर जो जगह 40 पन्ना पढ़ पाएगी, इसका आंसर जो जगह 40 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का इजाजत मिला है। यह जो इजाजत जो मिला है 169 में मिला है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह संसद को संबोधित करने का अधिकार जो प्राप्त जो है वो भारत का महान्यवादी को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है नौ युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया यह आम चुनाव कौन सा था। तो यह आम चुनाव जो था वह 1989 का था, 1989 का था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह 21 वर्ष से 18 वर्ष की संशोधन के तहत किया गया था। तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा
मताधिकार का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देखो, संविधान की एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, जो कि सही दिया गया है। अगला देश संसद की सर्व प्रमुख कार्य है जो कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देश मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, यह निम्न सदन तक ही सीमित नहीं है। तथा अगला देश मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 55 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि ये साख पत्र जो कि एल बटा में सी जो होता है वह दिया जाता है, तो यह साख पत्र जो दिया जाता है वह एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एलसी क्या होता है, तो एलसी का पूरा नाम जो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र जो होता है उसका भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित दस्तावेज साख है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सेम्पी की माँ की बहन, जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर जो क्वेश्चन देगा, जो कि जीके का क्वेश्चन देगा, दिया गया निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। तो यह विदेशी विनिमय की स्वीकृति जो दिया जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है। सही उत्तर का चयन के लिए नीचे दिए कूट का उपयोग कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला देखिए, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, जो कि यह जो दिया गया है वह सही दिया गया है। तथा अगला देखिए, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला दे, दादर और नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई जाती है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1, 3, 4 सही है, जो कि यह इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया वो डी में दिया गया, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, वह क्षेत्र कौन सा है। यह जो क्षेत्र जो है वह अरुणाचल प्रदेश है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है इंग्लिश का क्वेश्चन, जो कि दिया गया है, सी हैज बीन स्टडिंग डैश 2 हावर। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 हावर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है, बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। यह जो रह सकता है मात्र 6 माह तक रह सकता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि बिना संसद का सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य जो है 6 माह तक रह सकता है, जो कि मंत्री परिषद में बने रहने के लिए 6 माह से उसे उस संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें, जो कि दिया गया कि एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा स्विमिंग पूल हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि ही इज डैश ऑर्फन। तो इसका जो सही जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, एन हो जाएगा। आगे देखते हैं 65 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। यह जो दिया गया वह अनुच्छेद 17 में दिया गया, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन है, कुलगर्ली ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। तो यह कुलगाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित जो है वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, डैश लेडीज आर नॉट इंडियन। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह, दोज लेडीज आर नॉट इंडियन, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है, सी इज गोइंग टू बी लेट बिकॉज हर प्लान डैश। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा हैज सी गोइंग टू बी लेट बिकॉज हर प्लान हैज बीन डिलाइड। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है सन सिटी अवस्थित है। तो ये सन सिटी जो अवस्थित जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है ही डैश टू ए सीनियर डिजाइनर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ही हैज बीन प्रोमोटेड टू ए सीनियर डिजाइनर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि G7 सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो यह G7 सम्मेलन 2024 जो है इसका आयोजन जो किया जाएगा वह इटली में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये G7 में कुल कौन कौन सा देश शामिल है, तो G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका इसमें शामिल है। जो कि इसका आयोजन जो है इटली में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह जो आयोजन जो किया जा रहा है वो चीन में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि चीन के या संघाई शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दीपांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है। तो यह दीपांशु शर्मा जो है इनका संबंध जो है यह जो हो जाएगा इनका संबंध भाला फेंक से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना जो किया गया था सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था वह 1784 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता का सहन करते हैं तो मैं उन कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह जो कथन जो है वह कहे थे बाल गंगाधर तिलक कहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। जो कि लोकमान्य तिलक ने भारत में समाज सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार का मुंह ताकना उचित नहीं समझा था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) के अनुच्छेद 21 से मिलकर पढ़ने से प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त जो होता है वह विदेशी यात्रा का अधिकार। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 19(1) का जो होता है वो भ्रमण करने के स्वतंत्रता का अधिकार से तथा अनुच्छेद 21 जो है वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो इस वजह से ये दोनों यहाँ दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। यह जो शक्ति जो प्राप्त जो है वह अनुच्छेद 14, 15 और 16 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ देगा अनुच्छेद 14। जो कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है। फिर यहाँ देखो अनुच्छेद 15। जो कि अनुच्छेद 15 जो होता है धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आदि पे आधार पे भेदभाव जो होता है विभेद का प्रतिरोध करता है। फिर अनुच्छेद 16 क्या करता है, तो अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया है बांकू सिक्किम जो कि सही है। अगला मेखला असम जो कि ये भी सही है। तथा अगला है मुंडू जो कि छत्तीसगढ़। जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया। मुंडू जो है छत्तीसगढ़ ना होके यह मुंडू एक प्रकार की सफ़ेद धोती लुंगी होता है जो कि यह दक्षिण भारत जो मुख्यतः केरल में यह काफ़ी लोकप्रिय है। तो इसमें इसका जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी में प्रमुख जनजाति है। तो यह धौलाधर श्रेणी में प्रमुख जनजाति जो है वो लुप्चा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है निम्नलिखित में से किस में
पुनर्विवाह वर्जित है। तो यह पुनर्विवाह वर्जित जो है, यह देख लेते हैं। पहले देखें जातक जो, तथा अगला देखें मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह जो है वर्जित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ था। तो हर्यक वंश जो था, इसके बाद जो स्थापित जो था शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश के सत्ता 412 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। जो कि इसका स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो है वो शिशुनाग द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है पिछले एग्जामों के 2023 का पूछा हुआ था। तो इस बार भी 2024 का मलेरिया दिवस का थीम पूछा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। यह जो है 2024 का यह मलेरिया दिवस का थीम था। जो कि यह मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है ड्रैगन फ्लाइट रोटर क्राफ्ट शनि ग्रह के किस उपग्रह पर गया है। तो यह जो गया है टाइटन पे। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है वाटर इन क्यू जो है ऐप, यह किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो यह जो जारी किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वह ओष्ठ होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा तालु। तालु से क्या होता है, तो त वर्ग जो होता है उसका उच्चारण तालु से किया जाता है। तथा यहाँ देगा कंठ। कंठ जो होता है उसका क वर्ग का उच्चारण जो है कंठ से किया जाता है। तथा यहाँ देगा मूर्धा। मूर्धा से क्या होता है, तो ट वर्ग जो होता है उसका मूर्धा से किया जाता है। तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी हिंदी में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक जो शब्द जो है वह तत्सम है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो देख लेते हैं, दिया गया दुपट्टा। तथा अगला है प्रकृति दिया गया है, तथा फुल्का दिया गया, तथा दरी दिया गया है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है प्रकृतिक है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जी, दिया गया कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव जो शब्द जो है इसमें अव्ययी भाव है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो नेता का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा नेत्री हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है छोटी बात को बढ़ा देना किस मुहावरे का अर्थ है। तो यह छोटी बात को बढ़ा देना, यह जो हो जाएगा वो तिल का ताड़ बनना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मिलान सही दिया गया। तो पहला दिया गया यहाँ सूची 1 में फसल दिया गया और सूची 2 में संबंधित राज्य दिया गया है। तो यह कौन सा फसल किस राज्य में होता है बताना है। तो सबसे पहला दिया गया चाय, जो कि चाय किस राज्य में होता है। तो चाय जो होता है वो असम में। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे ईख, जो कि ईख जो होता है वो उत्तर प्रदेश में। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दे मूंगफली, जो कि मूंगफली जो है वो गुजरात में। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दे सेब, जो कि सेब जो होता है वो हिमाचल प्रदेश। तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 2 3 4 1 जो किस में दिया गया। तो यह जो दिया गया है 2 3 4 1 बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया गया निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दे क्विनलैंड, जो कि लोहा और इस्पात के लिए है, तो जो कि सही है। तथा अगला है डेट्राइट, जो कि मोटर गाड़ी, जो कि ये भी सही है। तथा आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है मेसाजी रेंज, जो कि कोयला क्षेत्र के लिए है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि मोसाजी रेंज जो है कोयला क्षेत्र ना होकर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तथा आगे जो दिया गया फिलाडेल्फिया दिया गया, जो कि पोत निर्माण, जो कि यह भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है। तो यह पाक जलडमरू मध्य जो स्थित जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अफ्रीका दिया गया, जो कि अफ्रीका में कुल कितने देश हैं। तो अफ्रीका में जो है 54 देश है।
वही यहाँ देगा यूरोप, जो कि यूरोप में कुल कितना है, तो यूरोप में जो है 51 है। तथा यहाँ देगा एशिया, जो कि एशिया महाद्वीप जो है इसमें कुल 50 देश है। वही यहाँ देगा दक्षिण अमेरिका दिएगा, जो कि दक्षिण अमेरिका जो है इसमें कुल 12 देश है। तो इसमें सबसे अधिक जो है अफ्रीका में। तो इसका जो आंसर जो जगह है ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है, आगे भी पूछने की इससे संभावना है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह VVI क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कि इसका व्यवहार को क्रियान्वयन कभी नहीं होता है। तो यह जो नहीं जो होता है देख लेते हैं। पहले देखो अनुच्छेद 60 तथा अगले देखो अनुच्छेद 360, जो कि अनुच्छेद 360 जो है यह नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 360 जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि यह जो होता है अभी तक भारत में कभी भी लागू नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें किसकी जो किया जाता है। तो ऑप्शन दिया भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा अगले संघ लोक सेवा के अध्यक्ष तथा अगले राज्यों के राज्यपाल तथा उपायुक्त सभी। तो इसमें सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक जो प्रस्तुत जो किया जाता है वह लोकसभा में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 110 के तहत। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। तो यह अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो प्रदान जो किया जाता है अनुच्छेद 213 में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें संसद की अस्थायी समिति कौन सा नहीं है। तो लोक लेखा समिति जो कि है, अगला आकलन समिति जो कि ये भी है, तथा अगला है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का एक कल्याण समिति जो कि यह जो है नहीं है। जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि जिसमें से 20 लोकसभा से तथा 10 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इसका जो आंसर जो जगह नहीं वाला बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सौरप्रामी महिला राज्यपाल बनी थी। यह जो पहली महिला जो बनी थी वह सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि अब प्रथम राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश के बने थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।